Measuring inequality. Referring to the World Bank brief, the government has claimed India is the world's fourth most equal country. What does this conclusion miss? What are the pitfalls of relying solely on consumption-based Gini's index? वर्ल्ड बैंक की एक ब्रीफ निकली है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। उससे गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है कि इंडिया अब फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री बन गया है। क्लेम किस बेस पे है? गिनीज इंडेक्स कंजम्पशन डाटा। गिनी का स्केल क्या है? 0 से लेके 100 तक। 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी, जितना 0 के पास होगा उतने ज़्यादा इक्वल होंगे। ये दो चीज़ें मेज़र कर सकता है, इनकम और कंजम्पशन। इंडिया ने कंजम्पशन डाटा यूज़ किया और सारी कंट्रीज इनकम डाटा यूज़ करती है। कंजम्पशन डाटा का क्या प्रॉब्लम है? ये रियल इनइक्वालिटी मेज़र नहीं कर पाता है और ये नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि बाकी कंट्रियां तो इनकम बेस है करती हैं यूज़। डाटा मिसमैच और मिसलीडिंग है कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटा बेस है, जो इनकम टैक्स और सर्वे डाटा यूज़ करता है, उसके हिसाब से 53 था, मतलब 100 के पास था 2003 में, वो बढ़ गया है 2023 तक। कि इसका कहना है कि टॉप 10% 13 गुना ज़्यादा कमाते हैं बॉटम 10% से। लिमिटेशन क्या है गिनीज इंडेक्स की? इनसेंसिटिव टू एक्सट्रीम, कि टॉप और बॉटम से इनसेंसिटिव है इनके बीच में। फेल टू कैप्चर वेल्थ इनइक्वालिटी, डज नॉट अकाउंट फॉर सेविंग असेट और टैक्स अवॉइडेंस। उससे बेटर है क्या? पल्मा रेशो है जो कंपेयर करता है टॉप 10% और बॉटम 40% के इनकम शेयर। वाई मैटर, अगर मिसरेड कर देंगे हम, मिसरेड कर देंगे कोई भी इंडेक्स को, तो रॉन्ग पॉलिसीज़ बन सकती हैं, जिससे सोशल अनरेस्ट और लॉन्ग टर्म में हमको हर्ट होगा।